अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गो टू स्टेटमेंट नेक्स्ट बेसिक लैंग्वेज की स्टेटमेंट हम करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। अच्छा, तो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के बारे में आपको मैंने बताया था कि इसमें इस तरह से होता है कि एक प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम किसी ख़ास लाइन नंबर से उस प्रोग्राम को चलाना चाहें, ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें कोई कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली यानी कि हम कंप्यूटर को बोल लें कि इस लाइन नंबर पे चले जाओ, ठीक है, तो उसको हम अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कहेंगे। यानी कि वो फिर उस लाइन नंबर से प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा और जहाँ से वो चल रहा था उसके आगे जो लाइनें हैं उनको स्किप कर देगा, ठीक है। जैसे मिसाल है कि लाइन नंबर 30 पर है हम, और वहाँ से हम कहते हैं कि गो टू 70, ठीक है, हम कहते हैं 70 नंबर लाइन पे चले जाओ, तो वो डायरेक्ट वहाँ से 70 नंबर लाइन पे हमें ले जाएगा और वहाँ 70 नंबर लाइन का कोड चलना शुरू हो जाएगा। जो बीच में लाइनें आई थी वो स्किप हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे ही आगे प्रोग्राम बंद कर दिया गया तो बीच वाली लाइनें चलेंगी ही नहीं, ठीक है, प्रोग्राम बंद होने तक। अगर उनको भी चलाना है तो उसका भी तरीका है, ठीक है, और इसी अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल से वो बीच वाली लाइनें भी हम चला सकते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट जो है वो भी एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट है, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट के ज़रिए हम एक प्रोग्राम लाइन के ऊपर से हम किसी दूसरी प्रोग्राम लाइन पे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को हम एक प्रोग्राम की लाइन से दूसरी प्रोग्राम की लाइन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमारा कंट्रोल वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रोग्राम वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली जिस तरह तरतीब में प्रोग्राम चल रहा था, यानी 10 के बाद 20 फिर 30 फिर 40, उस तरह नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे है कि पहले हम लाइन नंबर लिखते हैं, फिर हम गो टू लिखते हैं और फिर उसके बाद हम वो लाइन नंबर लिखते हैं जहाँ पे हमने जाना होता है। यानी कि मिसाल है कि लाइन नंबर 40 पर हमने लिख दिया गो टू 90, ठीक है। तो क्या होगा कि 40 नंबर लाइन से हम डायरेक्ट 90 नंबर लाइन पे चले जाएंगे, प्रोग्राम की जो लाइन नंबर 90 है वो चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से है कि ये जो स्टेटमेंट होती है ये कंडीशन को चेक नहीं करती, ठीक है। यानी कि कोई शर्त नहीं है कि अगर हम मतलब शर्त से मुराद ये होता है कि हम अगर कहें कि अगर x की वैल्यू 2 है तो फिर उस लाइन पे जाओ, ठीक है, ये कंडीशन होती है। जैसे आम ज़िंदगी में अगर हम बात करें, मैं कहता हूँ कि अगर बारिश ना हुई तो फिर मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा ग्राउंड में, ठीक है, तो ये कंडीशन है। अगर बारिश होगी तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो इस तरह इस पर कोई कंडीशन नहीं है, उसने यानी लाजमी तौर पे जाना ही है उस लाइन पे जिस लाइन पर हम उसको भेज देंगे, ठीक है। तो असल में ऐसे है कि ये जो गो टू स्टेटमेंट है जो कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल है, इसको प्रोग्रामिंग बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पसंद नहीं किया जाता, ठीक है। एक लिहाज से ये इतनी ख़ास चीज़ नहीं है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन तो है नहीं है, ये ऐसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को आगे पीछे कर देती है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसको इतना ख़ास पसंद नहीं किया जाता, ठीक है, और इतना गो टू स्टेटमेंट को यूज़ भी नहीं किया जाता। अच्छा, तो अब ऐसे है कि अगर हम गो टू स्टेटमेंट में किसी लाइन पे हम भेजते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हम करते हैं किसी ख़ास लाइन के ऊपर, और उस लाइन पे कोई ऐसी स्टेटमेंट मौजूद ही नहीं है जो कि एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसा कोई कोड नहीं है जो कि काम कर सकता है, चल सकता है। तो उस सूरत में फिर वो ये करेगा कि वो जहाँ से चल रहा था प्रोग्राम वापस वहीं से चलता रहेगा फिर, ठीक है। अगर जिस लाइन पे हम भेज रहे हैं वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, चलने वाला कुछ भी नहीं है, तो फिर वो वहीं पे रहेगा जिस लाइन नंबर पे वो है था, ठीक है।
अच्छा, अब इसकी एग्जांपल है लाइन नंबर 10 में है कि रीड स्टेटमेंट लगाई, ठीक है, रीड डाटा स्टेटमेंट। तो रीड में 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, ए बी और एक्स वाई। और लाइन नंबर 20 में लिख दिया गो टू 60। अब इससे ये होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइन नंबर 20 से लाइन नंबर 60 पे चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। जो बीच में 3 लाइनें 30 40 50 वो स्किप हो जाएंगी, वो नहीं चलेंगी। तो लाइन नंबर 30 में है क्या था, लेट x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए, और 40 में था लेट y इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस बी। यानी कि ये कुछ फार्मूला यानी कि वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूलाज लिखे हुए थे, ठीक है। एक्स की वैल्यू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए के बराबर है, ठीक है। और वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस बी के। तो इन दोनों को प्रिंट करना है उसके बाद 50 में, ठीक है। तो ये 3 लाइनों पे जो कोड है ये काम ही नहीं करेगा, ये ज़ाया ही हो जाएगा, ठीक है, जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे। तो उसके बाद अब ये रिमार्क लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे कमेंट लिखा हुआ है, मुझे ही बता रहा है कि ये ऊपर वाली लाइनें नहीं चलेंगी, ठीक है, आगे चला जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद 70 लाइन पर है लेट एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, यानी ए और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और जो उसका आंसर आता है उसको एक्स वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करना है, ठीक है। एक्स क्योंकि एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती है, ठीक है, कभी भी चेंज हो सकती है। तो अब एक्स की वैल्यू पहले कुछ और है, इस लाइन की वजह से एक्स की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये वेरिएबल है। उसके बाद 80 नंबर लाइन पे लेट वाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है, बी और वाई को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको वाई में ही स्टोर कर देना है। फिर एक्स और वाई को प्रिंट करेंगे। और 100 नंबर लाइन पर डाटा लिखा हुआ है। रीड डाटा स्टेटमेंट में ऐसे होता है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा कहीं भी हम लिख दें प्रोग्राम के अंदर, वो रीड स्टेटमेंट डाटा को रीड कर लेती है, ठीक है। वो पहले यानी कि अपना डाटा ढूंढ लेती है प्रोग्राम के अंदर से, ठीक है। उसके बाद एंड है। तो इसको जब चलाएंगे तो क्या होगा कि वो सिर्फ लाइन नंबर 90 में जो प्रिंट लिखा हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू वो चलेगी, बस उसका आंसर आएगा, ठीक है। ऊपर 3 लाइनें स्किप हो चुकी हैं। अच्छा, अब यही एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैंने लिखा ऑटो से ही फ़ायदा होता है कि लाइन नंबर नहीं बार बार डालना पड़ता। अच्छा, लाइन नंबर 10 में मैंने लिखा रीड ए बी एक्स वाई, ठीक है, 4 वेरिएबल्स लिखे हैं कॉमा सेपरेटेड। फिर मैंने लाइन नंबर 20 पे लिखा गो टू 60। अब मैं लाइन नंबर 30 लिखूँगा, वहाँ पे मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए। फिर मैं लाइन नंबर 40 में लिखूँगा लेट वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस बी। अब मैं दोनों को प्रिंट करूँगा, प्रिंट एक्स कॉमा वाई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, रिमार्क। लाइन नंबर 30, 40 और 50 विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये 3 लाइनें यानी नहीं चलेंगी बिकॉज ऑफ गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि ऊपर गो टू इस्तेमाल हुई है तो वो डायरेक्ट 60 पे चला जाता है। अच्छा, रिमार्क याद रहे कि ये
प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। ये चलता नहीं है, एग्जीक्यूट कभी नहीं होता, ये सिर्फ वैसे ही प्रोग्राम के कोड को समझने के लिए होता है। लाइन नंबर 70 पे लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए। फिर 80 नंबर लाइन पे लिखा लेट वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय बी। लाइन नंबर 90 पे हमने लिखा प्रिंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये जो ऊपर 70 80 पे एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएंगी लाइन नंबर 90 की वजह से। उसके बाद लाइन नंबर 100 पर डाटा लिख दिया जो कि रीड स्टेटमेंट के लिए है। 6 3 4 और 5 को कॉमा सेपरेटर में लिखा, फिर एंड किया। अब इसको मैंने रन किया तो अब देख सकते हैं कि 24 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 15 स्क्रीन पर प्रिंट होगी। अच्छा, तो अब ये जो तीन वैल्यूज़ थी, तीन लाइन नंबर से 30 40 और 50 जो कि स्किप हो गए थे, इनको अगर हम यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। अच्छा, अब ये एग्जांपल इसमें मेन कोड तो वही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग की गई है। लाइन नंबर 10 में वही रीड स्टेटमेंट है, ठीक है। ए बी एक्स वाई कॉमा सेपरेटेड में लिख दी, 4 वेरिएबल यानी बना दिए हमने जिनको वैल्यूज देनी है। लाइन नंबर 20 में हमने लिखा गो टू 60, ठीक है। यहाँ से 60 पे चले जाओ जैसा कि हमने पहले भी किया था। फिर 30 में वही सेम कोड है, ठीक है। एक्स इक्वल्स एक्स इंटू एक्स प्लस ए। फिर 40 में भी वही है, लेट वाई इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस बी। 50 में भी सेम कोड है, एक्स प्रिंट एक्स कॉमा वाई। अब 55 पे हमने लिख दिया है, ये एक नई चीज़ डाली है, गो टू 100, ठीक है। 100 जहाँ पे डाटा स्टेटमेंट है और उसके बाद एंड है, यानी प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अच्छा, अब 60 पे और 65 पे रिमार्क है कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल की वजह से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी ऊपर वाली लाइनों की, लेकिन अब इस प्रोग्राम में ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। उसका तरीका अभी आपको आगे पता चल जाएगा। लाइन नंबर 70 में सेम कोड है, लेट एक्स इक्वल्स ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। और 80 में भी वही कोड है, लेट वाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय वाई। यानी कि एक्स और वाई के दो फार्मूले बना दिए, उसके बाद दोनों को प्रिंट कर दिया, प्रिंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। लाइन नंबर 90 पे फिर लाइन नंबर 95 एक डाली गई है जिस पे लिखा गया है गो टू 30। गो टू 30 की वजह से 95 से हम लाइन नंबर 30 पे चले जाएंगे और यहाँ से फिर 30 40 और 50 ये तीन लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। और फिर लाइन नंबर 55 की वजह से क्या होगा कि हम गो टू 100 लिखा हुआ है तो लाइन नंबर 100 पे चले जाएंगे, ठीक है। और लाइन नंबर 100 में डाटा मौजूद है जो कि पहले ही रीड स्टेटमेंट डाटा को उठा लेती है, ठीक है। 6 3 4 और 5 कॉमा सेपरेटेड में, ठीक है। ये रीड स्टेटमेंट के जो वेरिएबल है उनको ये चारों वैल्यूज़ असाइन हो जाती हैं और उसके बाद एंड है। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम चलेगा। अब मैं आपको इसकी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मैंने ऑटो लिखा, अब मैंने रीड स्टेटमेंट लिखी ए कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा वाई। 20 पे मैंने लिख दिया गो टू 60। 30 में मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए। फिर लाइन नंबर 40 में मैंने लिखा लेट वाई इज इक्वल टू
वाई मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस बी। 50 पे मैंने लिख दिया प्रिंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये 30 40 50 फ़िलहाल स्किप हो जाएंगी लाइन नंबर 20 पे मौजूद गो टू स्टेटमेंट की वजह से, जैसे कि पहले आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट एग्जांपल में, जो कि आपकी बुक में भी मौजूद थी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन नंबर 55 डाली है, ठीक है। ऑटो में लाइन नंबर आ रहे थे लेकिन मैंने उसको अरेज करके तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने चेंज कर दी। 50 में मैंने लिख दिया 55 में गो टू 100। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लाइन नंबर 61 लिख देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं एक रिमार्क लिख देता हूँ। सेक्शन नंबर 2 प्रोग्राम का, ठीक है, यानी ऊपर पहला हिस्सा प्रोग्राम का, नीचे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है। लाइन नंबर 70 अब मैं यानी कि इसके बाद 60 के बाद जब एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली 70 लिखा आएगा, ठीक है। वो ऑटो जो कमांड थी उसकी वजह से लाइन नंबर चलते रहेंगे। लेट एक्स इक्वल्स ए मल्टीप्लाई बाई एक्स और लेट वाई इक्वल्स बी मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है। एक्स और वाई के लिए दो फार्मूले लगाए और एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है वो रीड डाटा स्टेटमेंट की वजह से मिलेगी। और फिर उसके बाद 90 पे मैंने प्रिंट कर दिया एक्स और वाई को कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। प्रिंट एक्स कॉमा वाई लिखा। अब यहाँ पे मैं एक लाइन नंबर 95 लिखता हूँ जिसमें मैं इसको कहता हूँ कि गो टू 30, ठीक है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 30 गो टू की वजह से इसके बाद प्रोग्राम 30 पे जाएगा, फिर 30 40 50 चलेगा और फिर 55 की वजह से हम लाइन नंबर 100 पे आ जाएंगे। और लाइन नंबर 100 पे क्या मौजूद है, डाटा रीड्स डाटा स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। और ये 6, 3, 4, 5 है और 110 पे मैं प्रोग्राम को एंड कर देता हूँ। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये अब देख सकते हैं कि 90 नंबर लाइन के भी दोनों वैल्यूज़ आ गई, 24 और 15, एक्स और वाई की वैल्यूज़, ठीक है। एक्स की 24, वाई की 15, लाइन नंबर 90 की वजह से यानी कि ये आई है। और जो लाइन नंबर 50 पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ थी जो कि 582 एक्स की है और 228 वाई की है, वो भी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि पूरा प्रोग्राम चल गया। इस वजह से ये आपके सामने जो है ये पूरा सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई प्रोग्राम की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लाइन नंबर 55 और 95 ये हमने नई इंट्रोड्यूस करवाई थी। दो लाइन नंबर हमने नए डाले थे, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से प्रोग्राम जो है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इतना सिंपल नहीं रहता। ठीक है, तो इस वजह से गो टू स्टेटमेंट का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। अब यानी कि इतनी वो पसंद नहीं की जाती, फ़ायदा भी इसका इतना ख़ास नहीं है। क्योंकि अब आप देखो प्रोग्राम हमने चलाया है तो उसमें बस आगे पीछे हम इससे कर सके हैं और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम प्रोग्राम को पहले ही एक तरतीब में लिख देते लाइन नंबर 20 के बाद, वैसे ही हम लाइन नंबर 60 70 वो वाली लिखते और जो 30 40 50 थी उसको एंड पे लिख देते, तभी प्रोग्राम चल जाता, ठीक है। सेम ही तरीके से चलता है। इस वजह से ये सिर्फ प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इसको इनकरेज नहीं किया जाता है इस स्टेटमेंट को। अल्लाह हाफ़िज़।